राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सादिकपुर में चंद्रमल इंफ्रा के स्वामी राजवीर गुर्जर द्वारा अपनी मां की पुण्यतिथि के अवसर पर बेटियों को भीषण सर्दी को देखते हुए स्वेटर का वितरण किया गया। राजवीर गुर्जर ने कहा कि ये एक अच्छा तरीका है, इसके माध्यम से हम अपने पूर्वजों को जीवंत रख सकते हैं। मैं सदैव कोशिश करूंगा इस परंपरा का हमेशा निर्वहन करूं। इस अवसर पर उनके द्वारा विद्यालयों की बेटियों को स्वेटर का वितरण किया गया। विद्यालय परिवार की ओर से माला पहनाकर उनका सम्मान किया गया। विद्यालय प्रबंधन ने कहा कि भामाशाहों के सहयोग से ही विद्यालय का संचालन होता है। सरकारी विद्यालयों में संसाधनों का अभाव होने के बावजूद हमारे विद्यार्थी शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने स्वेटर वितरण के लिए राजवीर गुर्जर का आभार व्यक्त किया। जिला पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देशन में मनाए जा रहे राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत जिला यातायात पुलिस द्वारा लोगों के मध्य यातायात नियमों की पालन को लेकर स्टिकर लगाकर अभियान चलाया गया। सड़क सुरक्षा के नियमों को दर्शाता स्टिकर यातायात पुलिस द्वारा वाहनों पर लगाए गए और वाहन चालकों से गुजारिश की गई कि वह यात्रा नियमों को अपने जीवन में आत्मसात करें। यातायात प्रभारी टीनू सोगरवाल ने कहा कि हमारे द्वारा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह को लेकर अभियान चलाया गया था, लेकिन देखने को मिल रहा है कि लोग जानबूझकर यातायात नियमों की अवहेलना कर रहे हैं। अब हमारे द्वारा चालान की कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। यातायात पुलिस द्वारा दर्जन वाहनों पर स्टिकर लगाए गए। जनवरी 2025 तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य है सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना और लोगों की जान को अधिक से अधिक बचाना। तो इस कार्यक्रम के तहत हमने आज करीबन 2000 वाहनों पे स्टिकर जो कि जागरूक करते हैं यातायात नियमों के प्रति लोगों को, ऐसे स्टिकर छपवा के वाहनों पे लगवाए जा रहे हैं और समझाइश भी की जा रही है। और ये अभियान, इसमें नवाचार हमारे प्रतिदिन कुछ ना कुछ होते ही रहेंगे। आज धौलपुर शहर के समस्त किन्नरों के द्वारा शहर के मुख्य मार्गों से शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें जिले के किन्नरों सहित उत्तर प्रदेश एवं अन्य राज्यों के किन्नरों ने भी भाग लिया। किन्नरों की ये शोभा यात्रा सैपुर रोड स्थित एक निजी मैरिज होम से प्रारंभ होकर जगदीश टॉकीज, गुलाब बाग, पैलेस रोड, छोटी सब्जी मंडी सहित शहर के मुख्य बाजारों से निकाली। ये भव्य शोभा यात्रा पूर्व पार्षद शोभा बाई एवं मुस्कान के नेतृत्व में निकाली गई। इस दौरान शोभा यात्रा में अनेकों रथ शामिल थे, जिनमें से एक रथ पर शोभा बाई सवार थीं, जो लोगों का अभिवादन करते हुए जिले एवं देश में अमन चैन शांति की अपील करती हुई नजर आई। शोभा यात्रा का जगह जगह हुआ भव्य स्वागत। शोभा यात्रा का स्वागत पैलेस रोड स्थित एडवोकेट एवं कांग्रेसी नेता सत्यवान सिंह गुर्जर के नेतृत्व में माला एवं शॉल ओढ़ाकर स्वागत किया। तो वहीं छोटी सब्जी मंडी के पास कांग्रेस नेत्री शालिनी शर्मा ने भी इस शोभा यात्रा का भव्य स्वागत माल्यार्पण एवं शॉल उड़ाकर किया। इस मौके पर राजू सिंधी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष निजामुद्दीन खान, अजय राठौर, यूनिस खान, रामू यादव, पूर्व पार्षद शैलेंद्र सिंह यादव, रहमान मिर्जा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। तो मैं सारे धौलपुर निवासियों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हम लोग यूपी से आए हैं और ये जो सम्मेलन किया है हमारी शोभा बाई ने, और उसमें हमारे सहायक हैं मुस्कान बाई, ये बैठी हैं धौलपुर की हैं, ये भी मुस्कान बाई सहायक हैं। तो इस उपलक्ष्य में ये हुआ है कि शहर में अमन शांति रहे और जितने भी जजमान हैं हमारे, जितने भी कारोबार उनके सब बने रहें, और जितने मेरे किसान भाई हैं धौलपुर के, राजस्थान के, पूरे राज्य के भी, सबके लिए अमन शांति बनी रहे और मेरे इस भारत में शांति ही बनी रहे। हम लोग इसीलिए ये इतना बड़ा महायज्ञ करवाते हैं और इसीलिए हम देश से, ऑल इंडिया से सब लोग इकट्ठे होकर आज धौलपुर की सरजमी पर पधारे हैं। और हम तो यही कहेंगे कि भारत सबसे अच्छा देश है और हमारे योगी जी, आदित्यनाथ जी और श्री नरेंद्र मोदी जी, इन सबका मैं बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं, जिन्होंने हमारे लिए इतना कदम बढ़ाया है कि अब लोग हमें अच्छे से हमारी रिस्पेक्ट करते हैं, लोग इज्जत करते हैं, हमें हमारा हक मिलने लगा है, हमारी गिनतियां होने लगी हैं, हम लोगों को सब समझने लगे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस क्या नाम है सरकार का। बोलो भारत माता की। धौलपुर जिले में हमारी शोभा बाई गद्दी नसीम जो धौलपुर जिले की है, उनके द्वारा जो कलश यात्रा निकाली जा रही है उसका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। इसके साथ ही पूरे हिंदुस्तान से विभिन्न जिलों के गद्दी नसीम किन्नरों का मैं यहाँ पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। साथ ही साथ मैं शोभा बाई को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उनके कारण ही हमारे धौलपुर जिले में इतने
इतने सारे गद्दी नसीम किन्नर आए और उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ। ये हमारे लिए धन्य की बात है कि इतने सारे गद्दी नसीम किन्नरों का हमें एक साथ आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। धन्यवाद। अरे भैया रुक जाओ जरा थोड़ा सा। मैडम इधर देखो, इधर देखिए मैडम, इधर देखिए। मैम इधर सामने देखते हुए हाथ लगा लो उससे, फोटो लो भाई। ओके डन ओके। रोक लो भाई, रोक लो। अरे भाई रोक ले, इनको आशीर्वाद दो। सब लोग अच्छे नहीं, मालिक सबको अच्छा रखना है। हाँ मैडम, ले लो इनकी, वो ले लो एक। मैम साथ में आ जाइए, साथ में मैम, साथ में आ जाइए। जो अपने हृदय में मन में इच्छा रख रहे हैं, साथ में उनकी साथ में आ जाइए, मैंने ये बोला। जय श्री राधे, जय। राजा मेरी नहीं होना था।
धौलपुर जिले के प्रतिभाशाली छात्र लव सिंह राठौर ने एक बार फिर अपनी मेहनत से राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छाप छोड़ी है। उन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए द्वितीय बार यूजीसी छात्र राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ये महत्वपूर्ण सम्मान उन्हें उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार और सुधार लाने हेतु उनके निरंतर प्रयासों और प्रतिबद्धता के कारण प्राप्त हुआ है। 2 जनवरी 2025 को श्री अरविंद महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर अरुण चौधरी ने लव सिंह राठौर को यूजीसी द्वारा जारी नियुक्ति पत्र प्रदान किया। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारी रविंद्र सिंह भी उपस्थित थे। इस वर्ष यूजीसी ने देश भर के 117 प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थानों से 725 उत्कृष्ट और काबिल विद्यार्थियों को चयनित किया, जिनमें लव सिंह राठौर का नाम भी शामिल है। यूजीसी छात्र राजदूत लव सिंह राठौर, जो फिलहाल दिल्ली विश्वविद्यालय के श्री अरविंद महाविद्यालय में कला स्नातक तृतीय वर्ष के छात्र हैं, अपने दूसरे कार्यकाल में इस प्रतिष्ठित पद पर चयनित हुए हैं। इसके साथ ही वो श्री अरविंद महाविद्यालय के इतिहास विभाग की खोज समिति के अध्यक्ष और दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ 2024 के सांस्कृतिक अध्यक्ष के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। उनके परिवार में उनके पिता रामज्ञान राठौर, जो एक कृषि कार्य करते हैं, और माता राधा देवी, जो गृहिणी, का भरपूर समर्थन रहा है। उनके शिक्षकों का मानना है कि लव सिंह हमेशा एक प्रेरणा स्रोत छात्र रही हैं, जिन्होंने न केवल अपनी व्यक्तिगत विकास को प्राथमिकता दी, बल्कि अपने समुदाय और शैक्षिक क्षेत्र के लिए भी अनगिनत योगदान दिए हैं। लव सिंह की इस अभूतपूर्व सफलता पर पूरे धौलपुर जिले में खुशी और गर्व का माहौल है। उनकी सफलता न केवल जिले के लिए गर्व का विषय है, बल्कि ये अन्य छात्रों के लिए भी एक प्रेरणा है। उनकी निष्ठा, मेहनत और समर्पण ने उन्हें उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रेरणा स्रोत बना दिया है, जो आने वाली पीढ़ियों को मार्गदर्शन प्रदान करेगा। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने कहा कि अत्यधिक सर्दी के दृष्टिगत रैन बसेरों एवं आश्रय स्थलों के इंतजाम दुरुस्त रखे जाएं, जिससे निराश्रित लोग शरण लेकर अपना बचाव कर सके। जिला कलेक्ट्रेट मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में साप्ताहिक समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए बोल रहे थे। उन्होंने हाल ही में बोरवेल में हुई घटनाओं पर संज्ञान लेते हुए ग्राम पंचायत स्तरीय टीम से सर्वे कराकर ऐसे स्थानों को चिन्हित कर अनुपयोगी बोरवेल को बंद कराए जाने हेतु निर्देश दिए। उन्होंने सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं नगर परिषद को संबोधित सड़कों पर पैचवर्क और दुरुस्तीकरण का कार्य कराए जाने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने राजस्थान संपर्क पोर्टल पर लंबित चल रहे प्रकरणों, जन सुनवाई में प्राप्त प्रकरणों का समय पर निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संपर्क पोर्टल पर दीर्घकाल से लंबित प्रकरणों का निस्तारण कराया जाए, औसत निस्तारण समय में कमी की जाए एवं परिवादों का गुणवत्तापूर्वक निस्तारण कर परिवादियों को राहत एवं संतुष्टि प्रदान की जाए। उन्होंने सभी विभागों को गणतंत्र दिवस के समारोह में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर पूर्ण किए जाने के लिए निर्देशित किया। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव के आयोजन में सभी माकूल इंतजाम सुनिश्चित किए जाने को कहा। उन्होंने बैठक में राजस्व, माइनिंग, सेल टैक्स, परिवहन विभाग को राज्य सरकार की मंशा के अनुसार 100% लक्ष्य प्राप्त करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। बैठक में पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरडा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी AN सोमनाथ सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। आहर्ता दिनांक 1 जनवरी 2025 के संबंध में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के क्रम में मतदाता सूचियों के अंतिम प्रकाशन के संबंध में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीनिधि बीटी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन कर राजनीतिक दलों के अद्यतित मतदाता सूची की सॉफ्ट एवं हार्ड कॉपी सौंपी गई। बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदाता सूचियों के अंतिम प्रकाशन के अनुसार जिले में मौजूदा समय में 9,11,089 मतदाता हैं। जिले में कुल 773 स्थानों पर 942 मतदान केंद्र हैं। गौरतलब है कि जिले में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान निर्वाचन सहभागिता अनुपात यूनी-ईपी रेशियो के लक्ष्य को प्राप्त कर 4 अंक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। साथ ही मतदाता सूचियों में जेंडर रेशियो में 3 अंक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। SSR के दौरान जिले में चारों विधानसभा क्षेत्रों में कुल 22,264 नए मतदाता जोड़े गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निर्वाचन संबंधी किसी भी जानकारी अथवा शिकायत के संबंध में जिला स्तर पर स्थित कॉल सेंटर के टोल फ्री नंबर
1950 पर संपर्क किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि नवीन मतदाताओं को मतदाता सूची के डेटाबेस में उनका मोबाइल नंबर होने पर ई-पिक डाउनलोड करने की सुविधा प्रदान की गई है। उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से बूथ लेवल अभिकर्ताओं की नियुक्ति हेतु आग्रह किया। बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के रूप में भाजपा से शैलेंद्र यादव, इंडियन नेशनल कांग्रेस से साकेत बिहारी शर्मा, आम आदमी पार्टी से मुबीन अहमद फारूकी, कुसुम सक्सेना, बसपा से किशन सिंह अजानिया सहित अन्य उपस्थित रहे। महिला यात्री से 15 लाख रुपए के गहने लूटने का मामला आया सामने। जीआरपी ने 2 आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की, जिनके पास डायमंड के गहने बरामद हुए हैं। यह लूट घटना चलती ट्रेन में हुई है, जिसमें महिला यात्री से करीब 9 लाख रुपए के गहने लूटे गए। एक आरोपी अभी भी फरार है और जीआरपी उसकी तलाश में जुटी है। घटना कैंट रेलवे स्टेशन के वरुणा पुल के पास हुई थी। ट्रेन जब वरुणा पुल पार की तो ट्रेन स्लो थी और उसी समय महिला को लगा कि स्टेशन आ गया है। उन्होंने दरवाज़ा खोलकर वो गेट पर खड़ी हुई। उसी समय एक व्यक्ति ने झपट्टा मार करके उनका बैग छीन लिया था। इसी जो ये घटना थी ये थाने पर पंजीकृत की गई थी और इसमें जो है आज मुखबिर की सूचना पर 2 व्यक्तियों को, जिनका नाम बाबा डोम और डब्लू चौहान है, गिरफ्तार किया गया है। और उस घटना में लूटी गए पीली धातु और डायमंड के रिंग्स, कान के ईयररिंग्स, ये सब और हार ये बरामद हुए हैं। साथ ही में महिला की एक पीली धातु की घड़ी है और कुछ पैसे भी बरामद हुए हैं। कितने की शिकायत थी कि कितने की लूट हुई है और कितना बरामद हुआ है? ये उस समय तो महिला ने ये बताया था कि ये करीब 50 लाख का है, लेकिन बाद में जब उनके द्वारा रसीदें और वो दी गई तो वो करीब 15 लाख का था। और ये आज की जो ये सब बरामदगी हुई है ये करीबन 9 से 10 लाख रुपए की है। कितने लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया था, कौन कौन था? इसमें 3 लोगों ने घटना का अंजाम दिया था, जिसमें से 2 व्यक्ति गिरफ्तार हो चुके हैं और ये अंतर प्रांतीय चोर हैं। इनके द्वारा कई राज्यों में घटनाएं की गई हैं और उस संबंध में मुकदमे पंजीकृत हैं। इनके पास से क्या माल बरामद हुए हैं अभी तक? इनके पास से जो है एक सोने का हार है, 2 कान की ईयर रिंग्स हैं डायमंड की, 2 सोने की पीली धातु की जो है डायमंड की रिंग बरामद हुई है और एक और रिंग पीली धातु की बरामद हुई है। ये मुखबिर की सूचना पर काशी से गिरफ्तार किए गए हैं। कोलकाता एक्सप्रेस से जो है ये घटना हुई थी, वो महिला कोलकाता एक्सप्रेस में कोच B2 सीट नंबर 35 पर यात्रा कर रही थी। सर, जो एक व्यक्ति फरार है उसके बारे में कुछ जानकारी मिल पाई है? हाँ, उसके विषय में जानकारी लगी है और हमारी सर्विलांस टीम भी लगी है और हमारी एक टीम भी उसके पीछे इस समय लगी हुई है और जल्दी ही हम लोग उसको भी गिरफ्तार कर लेंगे। हाँ, इसमें पुरस्कार मिलेगा। ये पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जो है इन लोगों को मेडल प्रदान किए जाने हेतु लिखा पढ़ी की जा रही है। हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आप चाहते हैं कि हमारी हर खबर का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे तो बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। अगर चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक, कमेंट और शेयर करें।